ईरान ने परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के खिलाफ शिकायत दी है। ईरान ने IAEA पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के खिलाफ शिकायत देते हुए भेदभाव का आरोप लगाया है। ईरान को लगता है कि भेदभाव किया है परमाणु निगरानी एजेंसी ने और इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट मिला, ईरान कुद्स फोर्स के कमांडर को IDF ने मार गिराया। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का यह दावा है। कार्ड्स बता रहे हैं कि जो एक कमांडर है उसे मार गिराया गया है कुद्स फोर्स के। तो अपने आप में ये बड़ी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने बताया था कि एक और कमांडर जो कि ड्रोन कमांडर थे उन्हें मार गिराया गया। अब कुद्स फोर्स के कमांडर को मार गिराने की जानकारी हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर जुड़ गए हैं। बख्शी सर, ये जो पूरी मुहिम चल रही है उसको जरा बताइए, क्योंकि ईरान कह रहा है कि उसने 22 ऐसे एजेंट्स हैं इजराइल के जिन्हें पकड़ लिया है और यहाँ टॉप कमांडर्स लगातार देख रहे हैं हम धड़ाधड़ ढेर किए जा रहे हैं। बख्शी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए बख्शी सर सवाल एक बार फिर दोहराइए। जी, जो कुद्स फोर्स का कमांडर है उसे मार गिराया है इजराइल ने, IDF की तरफ से दावा किया गया है। इससे पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज दी थी दर्शकों को कि कैसे ड्रोन कमांडर को मार गिराया है। ये जो इंटेल्स मिल रही हैं उसके दम पर इजराइल कमांडर्स को लगातार एक तरह से एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन जानकारी अभी सामने आई है कि ईरान के अंदर 22 ऐसे एजेंट्स थे जो पकड़े गए। जरा दोनों खबरों को अगर आप डिकोड कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए इजराइल की जो एक बड़ी सफलता रही है उसको बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन, यानी जो बड़ी स्पेसिफाइड कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स हैं, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर था, जो ईरानियन IRGC का एयरफोर्स कमांडर, उनका जो इंटेलिजेंस चीफ, इसको लेके शामिल कोई इन्होंने 20 के ऊपर टॉप ईरानियन कमांडर्स को मार डाला है। और इससे बड़ा देखिए झटका लगता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी टॉप कमांड लीडरशिप खत्म कर दी जाए। ईरान ने तो जो IRGC का कमांडर था उसको मारा, फिर जो उसकी रिप्लेसमेंट थी, जिसने उसको रिलीव किया उसके जाने के बाद, उसको भी मार गिराया। तो ये जो आपके जनरल के लेवल, ब्रिगेडियर जनरल के लेवल, टोटल 20 के करीब इन्होंने जो है क्षति पहुंचा दी है टॉप कमांडर्स की। अभी लॉजिस्टिक चीफ को मारा है। तो इसके लिए इनका ग्राउंड पे एसेट्स का होना, एजेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसको लोकेट कर सकें और फिर उसको या तो क्वाडकॉप्टर से एंगेज करें, यानी ड्रोन से एंगेज करें, या फिर उसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं इनके स्पाइक, उनसे वो टारगेट कर रहे हैं। ज़्यादातर नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। उनको लोकेट करना, उनको एलिमिनेट करना इन एजेंट्स का काम है, जो कि जिनके पास इंटरनेट से काफ़ी कनेक्टिविटी है और वो इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, पोजीशन पे लगा के गायब हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली जहां AI कंट्रोल करती है उसको, जहां वो बंदा दिखता है फलाने कमरे में, फलानी बिल्डिंग में, फलाने फ्लोर पर, ATGM खिड़की के थ्रू मार के उसको वहीं पे ध्वस्त किया जाता है। क्वाइट ऑब्वियसली ईरान इन एजेंट्स की खोज में है, क्योंकि अगर वो इस तरह निकल के अपने आप को एक्सपोज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके जो वीडियो कवरेज नेटवर्क है उसमें फंसेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आएंगे। हालांकि बड़े वेल ट्रेंड हैं और अवॉइड करते हैं इस तरह अपने को रिवील करना, लेकिन ईरान भी अब हाथ धो के इनके पीछे पड़ा है, क्योंकि उसको नुकसान बहुत हो रहा है इनका। ये टारगेट्स डेजिग्नेट कर रहे हैं, चाहे पर्सनल टारगेट, चाहे आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स, चाहे आपके सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स, ये बड़ी क्रिटिकल टारगेट्स को डेजिग्नेट करते हैं, ग्राउंड से लेजर पेंट कर देते हैं, ताकि अगर एयर से भी इंगेजमेंट करनी है तो ये उसको उसमें बहुत कारगर सिद्ध होते हैं ग्राउंड के एजेंट्स। और मोसाद की कवरेज ईरान के अंदर बहुत बहुत
अच्छी है, इट इज़ एक्सेलेंट कवरेज, एक्सेलेंट पेनिट्रेशन, मतलब कि हैरान कर देने वाली ये जो है प्रेजेंट इनकी पेनिट्रेशन है इनटू ईरान। मोसाद की, मोसाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट सक्सेसफुल, और इसका बड़ा भारी किरदार रहा है इज़राइल के काउंटर अटैक के ऊपर, इज़राइल के ऑफेंसिव के ऊपर, मिसाइल ऑफेंसिव जो कि उन्होंने अपनी एयरफोर्स से लॉन्च किया है, और ग्राउंड से जो इंटेलिजेंस एजेंट्स के ज़रिए उन्होंने एलिमिनेट की हैं आपकी कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स, आपकी एयर डिफेंस टारगेट्स, और जो कि काउंटर अटैक के ईरान के मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको उन्होंने ध्वस्त करवाया है। जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ईरान ने परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। इस बयान को, इस आरोप को कैसे देखा जाए? देखिए, हैरत की बात तो यह है कि IAEA ने भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के पास है। तुलसी गैबर्ड ने जो स्टेटमेंट दी थी अमेरिकन सेनेट में, उसमें भी उसने कहा था कि उनकी CIA की असेसमेंट के मुताबिक अभी ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के नज़दीक नहीं है। लेकिन मोसाद की इंटेलिजेंस अलग है, और डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह कह दिया कि तुलसी गैबर्ड इज रॉन्ग। उसकी स्टेटमेंट को प्रेस ने ट्विस्ट किया है, और डेफिनेटली उनका मानना है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के काफ़ी नज़दीक था, मोसाद की खबर करेक्ट थी, और इसी के चलते ईरान ने, इज़राइल ने जो है काउंटर अटैक किया है ईरान के ऊपर। उनकी जो नातान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हिट किया है, ओवरग्राउंड एलिमेंट्स को, उसके पावर प्लांट को आउट ऑफ एक्शन कर दिया है। और हालांकि जो 14,000 सेंट्रीफ्यूजीज हैं अंडरग्राउंड, उनको तो नहीं बर्बाद कर पाया, लेकिन वो पावर प्लांट के ख़त्म होने से चल नहीं पा रहे हैं। उसने जो अराक न्यूक्लियर रिएक्टर और जो एक और न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर हमला किया है। यहाँ तक कि जो सर, इस पे हम और चर्चा करेंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर बताकर आपके पास लौटूंगी। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी भारत निकालेगा। नेपाल और श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के लिए भी अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दोनों देशों के नागरिक भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। तो जो नंबर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं और वो हमसे मदद मांग रहे हैं, नेपाल और श्रीलंका, भारत लगातार इवैक्यूएट कर रहा है जो वहाँ के हमारे रहवासी वहाँ फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उन पर अब ये मदद की जो उनकी तरफ से पहल की गई है उसको लेकर अब कोशिश भारत करेगा।